आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको भूतिया बस का पार्ट 2 सुनाने वाले हैं, परंतु उसे सुनाने से पहले हम आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम इतनी मेहनत से आपके लिए कहानियाँ बनाते हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। जल्द ही हमारी सुंदरवन पर एक बेहद ही खौफनाक कहानी आने वाली। दिल्ली का वह सुंदर जिसे देखकर सबकी रूह कांप उठती है। तो उससे पहले भूतिया बस का पार्ट 2 शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा कि गांव वालों ने पंकज को पुजारी जी के पास जाने की सलाह दी। गांव वालों से पुजारी जी का पता पूछकर पंकज पुजारी जी के घर जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह पुजारी के घर पहुंच गया। वह पुजारी जी के घर के सामने खड़ा हुआ था। पुजारी जी का घर पूरे गांव को पार करने के बाद आता था। पंकज ज्यादा चलने के कारण थक गया था। पुजारी जी के घर के दरवाजे के सामने पंकज खड़ा हुआ था। पंकज ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में एक अधेड़ उम्र के बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। उसके लंबे बाल और दाढ़ी थी। उसके चेहरे पर दुबिया आ गई। पुजारी जी ने पंकज को देखते हुए कहा, कौन है आप? पंकज ने कहा, क्या आप ही पुजारी मोहन पुजारी हैं? पुजारी ने कहा, हाँ मैं ही हूँ, पर तुम्हें मुझसे क्या काम? तो कौन हो तुम? यह बात पंकज ने कहा, रवि रवि के साथ गए। पंकज ने सारी घटना बताई और उसने अपने बारे में बताया और उस बस के बारे में। पुजारी ने कहा, आओ अंदर चलते हैं। पुजारी जी के घर पुजारी आंगन में बैठ गए और उनके जस्ट सामने पंकज भी बैठ गया। अब पुजारी जी ने कहा, तो सुनो, यह बस कोई आम बस नहीं, वह श्रापित है। वह हर रात गांव के बाहर उस बस स्टॉप पर भटकती है। जहां तक मुझे पता है वह बस पिशाचों की बस है। गांव वालों ने कुछ समय पहले कुछ डाकुओं को उसी बस में जला दिया था, इसलिए बस के यात्री वे सभी जलकर मर गए। तभी से वह पिशाचों की बस एक अलग शैतानी दुनिया से डूब गई। वह सभी को उसी शैतानी दुनिया में ले जाती और हर अमावस्या की रात वे सभी पिशाच उन इंसानों की बलि देते हैं जिन्हें वे उस दुनिया में ले जाते हैं। इससे उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। वह दिन प्रतिदिन ताकतवर होते जा रहे हैं। पुजारी की बात सुनकर पंकज ने कहा, परंतु पुजारी जी, क्या इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? कोई तो समाधान होगा। पुजारी ने कहा, उपाय तो है, एक ही उपाय है, परंतु उसमें खतरा है। वह जानलेवा भी हो सकता है। पंकज ने कहा, पुजारी जी कृपया मुझे बताइए, वह उपाय क्या है? अपने दोस्त की जान बचाने के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। पुजारी ने कहा, तो सुनो, तुम्हें उस भूतिया बस में जाना होगा। पुजारी की बात सुनकर पंकज हैरान हो गया। पंकज के होश उड़ गए थे। पंकज ने कहा, मुझे जाना होगा? लेकिन पुजारी जी, ऐसे तो मैं भी उसी शैतानी दुनिया में फंस जाऊंगा। पुजारी ने हंसते हुए, डरो मत, मैं तुम्हें एक अभिमंत्रित ताबीज दूंगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें उस बस में जाना होगा और तुम्हें उस शैतानी दुनिया में वह बस ले जाएगी। तुम्हारे पास मेरा दिया हुआ अभिमंत्रित ताबीज होगा, जिससे
तुम्हारी शक्तियां बढ़ जाएंगी और तुम उनके माया जाल में नहीं फंसोगे। तुमने भी सोचने समझने की शक्ति हो। पर याद रखो, वहां पर अनेकों कंकाल, लाशें तुम्हें दिखेंगी, जिनसे तुम्हें असहनीय गंध तुम्हारी नाक में जाएगी। परंतु तुम्हें उन सब की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देना। वे लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे जानने पहचानने वालों की आवाजों में, लेकिन तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। वह अंधेरी दुनिया है, वहां तुम्हें उजाला देखने को नहीं मिलेगा। याद रहे, जो तुम्हारे पास यह ताबीज है, यह ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा और तुम्हें वहां पर ले जाएगा। एक पिशाच, एक विशालकाय पिशाच की मूर्ति तुम्हें दिखेगी, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही है। तुम्हें उस पिशाच की आंखें निकालनी है। मैं तुम्हें भोलेनाथ का एक जादुई त्रिशूल दूंगा। तुम्हें त्रिशूल से पिशाच की आंखें निकालनी, इससे वह शैतानी दुनिया खत्म हो जाएगी और तुम सब वापिस अपनी दुनिया में आ जाओगे। परंतु याद रहे, तुम्हारे साथ वही लोग वापिस आ सकते हैं जो पिछली अमावस्या के बाद उस दुनिया में कैद हुए। लेकिन एक बात को तुम्हें याद रखनी होगी, यदि तुमने यह त्रिशूल और ताबीज खो दिया तो फिर तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। मैं क्या, फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो पिशाच तुम्हें मार देगी। पंकज ने कहा, ठीक है पुजारी, मैं ध्यान रखूंगा। और एक बात, तो पिशाच हर अमावस्या को बलि देते हैं, जिन्हें वे कैद करते हैं। 2 दिन बाद अमावस्या, तुम्हें अमावस्या से पहले यह काम करना होगा, नहीं तो उन पिशाचों की शक्तियां बढ़ जाएंगी और यह त्रिशूल तो ताबीज भी फिर तुमसे काम नहीं रहे और तुम हमेशा हमेशा के उसी दुनिया में फंसकर रह जाओगे। पंकज के चेहरे पर डर दिख रहा था, परंतु उसने अपने आप को संभाला और कहा, ठीक है पुजारी जी, मैं ध्यान रखूंगा और मैं आज रात उस बस में जाने के लिए निकल जाऊंगा। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे तो पंकज गांव के बाहर उस बस स्टॉप पर खड़ा हुआ और उस भूतिया बस का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में दूर सड़क पर पंकज को 2 हेडलाइट चमकती हुई दिखाई दी। पंकज की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वह बस पंकज के सामने आकर खड़ी हो गई और हॉर्न मारने लगी। पंकज धीरे धीरे डरते हुए उस बस की तरफ बढ़ा। पंकज बस में चढ़ गया था। उसने देखा कि बस में कुल 5 लोग बैठे हुए हैं। वह एक बूढ़ी औरत, एक आदमी, एक बच्चा, कंडक्टर और ड्राइवर। पंकज एक सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गया। कुछ ही देर में कंडक्टर पंकज के पास आया और उसे टिकट दी। पंकज ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि यह सब होने वाला। कंडक्टर अपनी सीट पर जाकर बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी। पंकज को अपनी पीछे की सीट से तो बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी। वह बच्चा कुछ चबा रहा था। जब पंकज ने अपने आस पास देखा तो सभी लोग उसे घूर रहे थे। अचानक ही वह बस रुक गई। वे लोग जो पंकज को घूर रहे थे खड़े होकर पंकज की तरफ बढ़ने लग गए। पंकज के सर भारी होने लग गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। पंकज बेहोश हो गया था। जब पंकज की आंखें खुली तो उसने देखा कि वह किसी और ही दुनिया में आ गया। चारों तरफ अंधेरा था। पंकज समझ गया कि वह उस शैतानी दुनिया में आ गया। तभी पंकज के हाथ में बचा जादुई ताबीज चमकने लगा। उसकी हल्की सी रोशनी हुई और वह एक ओर जाने लगी। पंकज समझ गया
और उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लग गया। पंकज ताबीज की रोशनी आगे बढ़ ही रहा था। पंकज को अपने आसपास उस हल्की रोशनी में ढेरों कंकाल और सड़ी हुई लाशें दिखाई दे रही थी, जिनसे इतनी असहनीय गंध आ रही थी कि पंकज का अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। एक जगह पर पंकज को रवि की लाश पड़ी दिखाई दी। एक पल के लिए तो पंकज भावुक हो गया, परंतु बाद में उसे पुजारी जी की बात याद आ गई कि वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी अपने जान पहचान वालों की आवाज में। पर जिससे पंकज ने अब उस लाश की तरफ ध्यान नहीं। पंकज को अपने पीछे से रवि की आवाज आती रही, बचाओ पंकज, मुझे बचाओ। लेकिन पंकज ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि यह उन्हीं पिशाचों की माया जाल की शक्ति और वे उन्हें भटकाना चाहते हैं। कुछ ही देर में पंकज एक विशालकाय मूर्ति के सामने खड़ा हुआ था। वह विशालकाय मूर्ति एक पिशाच की थी, जिसके लंबे लंबे दांत और मुंह खुला हुआ था। अपने मुंह में वह किसी इंसान का सर दबाए हुआ था, जिससे खून टपक रहा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। पंकज को पता चल गया यह वही पिशाच की मूर्ति है। पंकज ने अपने पास त्रिशूल निकाला। तभी अचानक से वहां पर खूब सारे पिशाच आ गए। पंकज डर गया। पंकज चारों तरफ से पिशाचों से घिर गया था। पिशाच पंकज को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे, पर पंकज ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके पास अभिमंत्रित ताबीज था। पंकज झट से एक लंबी छलांग लगाता है तो उस पिशाच के सर के पास पहुंच जाता है। पंकज त्रिशूल को जोर से उठाता है और भोलेनाथ का नाम देते हुए उस पिशाच की आंखों में घुसेड़ देता है। हर हर महादेव। पिशाच की आंखों से खून बाहर निकलने लग जाता है। एक काला धुआं पिशाच की आंखों से निकल रहा था और अब उसकी आंखों की रोशनी बंद हो गई थी। पंकज को एक जोर का झटका लगा और वह दूर जाकर एक दीवार से टकरा गया। पंकज बेहोश हो गया। जब पंकज की आंखें खुली तो वह गांव की उसी बस स्टॉप पर पड़ा हुआ था। उसने देखा कि उसके आसपास कुछ 10 से 15 लोग भी पड़े हुए थे, कुछ औरतें, कुछ बच्चे और कुछ बूढ़े। भी देखा कि पंकज रवि भी एक जगह पर पड़ा हुआ था। पंकज भागते हुए रवि के पास गया और उसे उठाया। रवि अब होश में आ गया और वे सभी लोग, उन सभी लोगों ने पंकज की ओर देखते हुए कहा कि हम वापस कैसे आए। तो पंकज ने उन्हें वह सारी घटना बता दी और अब कहा कि वे सब अब सुरक्षित, वो सब जिंदा। उस दिन पंकज की बहादुरी और दरिया दिली ने उन सभी लोगों की जान बचाई और अपने दोस्त रवि की, और वह शैतानी दुनिया अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। उसके बाद गांव वालों को कभी भी वह बस रात के समय दिखाई नहीं। अब गांव वाले बेफिक्र होकर रात दिन घूमते और अब कोई भी बस भूतपूर्व में दिखाई नहीं। रवि इस घटना के बाद उसने ऐसी चीजों पर रिसर्च करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसकी आंखों में वह डर अभी भी समाया हुआ था। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी अगली कहानी सुंदरवन का खौफ देखना मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं
एक ओल्ड ड्रामा और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ